वेलकम टू एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम एडिटर। आज हम लोग पाइथन बेसिक्स पार्ट 4 का बारे में देखेगा। अगर पार्ट 1 to 3 का मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1 to 10 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके डिटेल में आप समझ सकते हैं मिस्टर पार्ट को। ठीक है, पार्ट 4 में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले, मतलब हमारा फॉर लूप है ना, उसका सिंटेक्स क्या है, उसमें फ्लो कंट्रोल के लिए पाइथन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अलग में एग्जाम्पल प्रोग्राम आज देखेगा। इसके अलावा इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग फ्लो कंट्रोल में स्पेशली हमारा पाइथन के अंदर कैसे यूज करके हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, ओके कैसे हम लोग उसको यूज करके प्रोग्राम कर सकते हैं बोल के एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम इट इफ एलिफ स्टेटमेंट है ना, उसको हम लोग कैसे पाइथन में यूज कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेगा। हम लोग एक प्रोग्रामिंग चैलेंज है, सो मतलब एक प्रोग्राम को क्रिएट करेगा। सो मतलब हमारा स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रेड्स को डिटरमाइन करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, स्पेशली यूजिंग पाइथन हम लोग कैसे कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप रैंडम रोमन नंबर वैल्यू नंबर्स का इक्विवेलेंट है ना, उसको डिस्प्ले करने का था यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, वो कैसे कर सकते बोल के आज हम लोग देखेगा। सो फॉर लूप का सिंटेक्स देखेगा तो फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप इफ का सिंटेक्स का बारे में देखेगा तो कभी भी हमको इफ है एक कंडीशन आएगा, उसके बाद एक कोड आएगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट हो सकता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मान लो अभी एक सिंपल प्रोग्राम है, उसमें हम लोग एक नंबर वेरिएबल को असाइन किया, ठीक है। उसमें उसका कंडीशन में हम लोग इफ कंडीशन में चेक करवा रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव बोल के आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो सो हमको क्या हो जाएगा, ये प्रिंट ऑपरेशन हो जाएगी। इसमें क्या है, दोनों प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई भी कंडीशन हम लोग नहीं दिया ना, तो इसके लिए दोनों हमको प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ये कंडीशन गलत है तो फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं हो जाएगा। देख लिया, अभी हमको पाइथन का अंदर ओके ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अभी हमको देख लिए वैल्यू तो 10 है, वो पॉजिटिव वैल्यू है। अभी मान लो लेट अस चेंज दिस वैल्यू टू -5, ठीक है। दोबारा इसको रन करके देखेगा। सो अभी क्या हो रहा है, वो 0 का ऊपर नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज लेस देन 0। इसके वजह से क्या हो रहा है, नंबर इज पॉजिटिव बोल के हमको प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। सेम मेथड में अगर मान लो हमको इफ स्टेटमेंट पाइथन का अंदर बनाने का, तो ठीक है, उसका इफ एल्स कंडीशन हम लोग इसमें दे चुका हूँ। मान लो इफ कभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ में हम लोग देने वाला कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली वो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, एल्स के बाद एक कोड है ना, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, सो हम लोग पाइथन का अंदर ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। अभी इसमें देख लिए ये कंडीशन हम लोग दे दिया, अगर ये नंबर है 0 से ग्रेटर है तो भी हमको इसको प्रिंट करने का, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो भी हमको नेगेटिव नंबर बोल के प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको रन करके देखेगा। अभी क्या है, पॉजिटिव नंबर बोल के हमको मिले, क्योंकि 10 तो 0 से पॉजिटिव ग्रेटर है, ठीक है। अभी क्या करें, ये वैल्यू को एज अ -6 हम लोग चेंज करवा रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर। इसमें इमीडिएटली क्या हो रहा है, एक कंडीशन तो फॉल्स हो गया, इसके लिए एल्स का बाद स्टेटमेंट है ना, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये तो सबसे लास्ट में कॉमन है, सो हमको आउटपुट मिल गया बोल के समझने के लिए। नेक्स्ट इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, उसको कैसे हम लोग देखें। मान लो हमारा C++ जावा में आप देखेंगे तो इफ एल्स बोल के हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करेगा। सो वो एल्स इफ को ये क्या करेगा, कंबाइन करके एलिफ बोल के इसमें यूज करवा रहा है। सो मतलब इंस्टेड ऑफ एल्स इफ हम लोग एलिफ बोल के पाइथन में यूज करवा रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है, 3 कंडीशन है। अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू है तो इफ का बाद वो फर्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं वो क्या हो जाएगा, उसका बाद एलिफ है ना, एलिफ में हम लोग ये कंडीशन दे चुका हूं, अगर वो कंडीशन सही है तो भी नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट, नहीं वो भी गलत है तो भी सबसे लास्ट में वो लास्ट एल्स का बाद एक स्टेटमेंट हम लोग दे चुका हूं, वो स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम का साथ हम लोग देखेगा। सो पाइथन सॉफ्टवेयर का अंदर हम लोग ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। सो अभी प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं।
नंबर तो जीरो है, सो इसके लिए एलिफ में हम लोग एक कंडीशन दे चुका हूँ, अगर ये नंबर वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो हमको जीरो बोल के प्रिंट करना है। अभी ये वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू हम लोग देगा, 8 बोल के एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, इसमें हमको प्रिंट करके देखेगा, प्रोग्राम को ना रन करके देखेगा। मान लो वो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसके लिए हमको वो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है ना, प्रिंट पॉजिटिव नंबर्स बोल के, वो पॉजिटिव नंबर ऐसा प्रिंट हो रहा है। अभी मान लो ये नंबर को हम लोग चेंज करके -20 बोल के हम लोग दे रहे हैं, ये प्रोग्राम को रन करवा रहा है। सो कंडीशन को चेक करवा रहा है, सो ये तो फॉल्स है, सो दोबारा नेक्स्ट कंडीशन को चेक करवा रहा है, वो भी फॉल्स है। इसके लिए सबसे लास्ट में ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहा है, नेगेटिव नंबर बोल के। नेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग चैलेंज है, इसमें सिंपल है, एक क्लासेस में स्टूडेंट्स का ग्रेड को हम लोग डिटरमिन करवा रहे हैं यूजिंग दिस पाइथन प्रोग्राम। सो इसमें कंडीशन क्या है, अगर उस स्टूडेंट का ग्रेड 90 एंड 90 अबव है तो उसको ग्रेड ए देने का, 80 एंड 80 अबव है तो ग्रेड बी देने का, 70 एंड अबव है तो ग्रेड सी देने का, 60 एंड अबव है तो भी ग्रेड डी देने का, उससे कम है तो भी ग्रेड एफ देने का। ठीक है, सो वो हम लोग क्या करेगा, इनपुट यूजर से लिएगा यूजिंग इनपुट ऑपरेशंस, यूजिंग प्रिंट ऑपरेशंस, वो सब यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ओके, यूजिंग प्रिंट कंडीशंस, ओके, प्रिंट फंक्शन। सो ये सबको हम लोग कैलकुलेट करके ग्रेड को डिटरमिन करेंगे। ये एक प्रोग्राम है, देख लिए, इसमें हम लोग स्कोर को ऐसे इनपुट देने के लिए पूछ रहे हैं, स्टूडेंट का स्कोर को। सबसे लास्ट में हम लोग इफ कंडीशन दे दिया है, एल्स यूज करवा रहे हैं, दोबारा एक एल्स है, अगेन एल्स, सबसे लास्ट में एल्स यूज करके ये एंटायर प्रोग्राम को, स्टूडेंट्स का ग्रेड को हम लोग डिटरमिन करवा रहे हैं यूजिंग पाइथन सॉफ्टवेयर। हम लोग ये पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। सो हम लोग फर्स्ट कंडीशन को चेक करवा रहे हैं, सो 90 और 90 एंड अबव। सो मान लो हम लोग 95 बोल के एक स्कोर दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं उसका स्टूडेंट का ग्रेड ए बोल के। अभी दोबारा ये प्रोग्राम को रन करके सो थोड़ा ग्रेड को चेंज करके देखेगा 82 बोल के, अभी देख ले ग्रेड बी बोल के बता रहे। दोबारा ये प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, हम लोग ग्रेड को चेंज करके देख रहे हैं 72 बोल के। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रेड सी बोल के आ रहा है। दोबारा ये प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, ग्रेड को हम लोग चेंज करवा रहे हैं 65 बोल के। सो हमका क्या हो रहा है, ग्रेड डी बोल के आउटपुट मिल रहा है। दोबारा इसको रन करवा रहे हैं, सो अगर 60 से कम है तो भी उसको क्या मिलेगा, सो मतलब एफ बोल के मिलेगा। सो मतलब हमारा पूरा कंडीशन का हम लोग ऐसा आउटपुट एग्जीक्यूट करवा रहा है। नेक्स्ट रोमन नंबर्स, मतलब 1 टू हमारा 1 से 10 तक रोमन नंबर्स है ना, ऐसे इक्वलेंट हम लोग असाइन करवा रहे हैं यूजिंग द नॉलेज ऑफ इफ एलिफ एल स्टेटमेंट। हमको ये एंटायर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो रैंडम नंबर्स है, मतलब ऐसा नहीं है ये सिंपली सिर्फ एक है तो एक, दो है तो दो, ऐसा नहीं है। सो रैंडमली हम लोग हर एक बार ये आउटपुट को हम लोग रन करने का टाइम, ओके, हमको अलग अलग आउटपुट हमको मिलेगा। देख लिए, देख लिए, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, ओके, आर एंड इंट, ओके। सो रैंडम, सो रैंडम बोल के हम लोग उसको उसमें हम ऑलरेडी कॉल करवा रहे हैं। सो इसके वजह से हमको अभी प्रोग्राम को रन करवा रहा है। देख लिए 6 is 6, दोबारा रन करेगा तो 9 is 9, दोबारा रन करेगा तो 7 is 7, दोबारा रन करेगा तो 3 is 3, 5 is 5। so, मतलब रैंडम आउटपुट हमको क्रिएट करवा रहा है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में हम लोग रैंडम से इनपुट करवा रहे हैं। ओके, वो रैट इंट बोल के 1 to 10 तक हम लोग दे चुका हूँ। इसके वजह से हर एक टाइम देख ले, इफ कंडीशन को चेक करके एलिफ कंडीशन को दोबारा अप टू 10 तक एलिफ को यूज करके सबसे लास्ट में एल्स में हम लोग 10 को असाइन करके देखें। धन्यवाद, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, अगर वीडियो पसंद है तो भी हमारा दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। आपको पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, स्पेशली हम लोग सीमेंस, एलन ब्रॉडी, डेल्टा पीएलसी का प्रोग्रामिंग के बारे में आपको सीख सकते हैं, आप हमसे सीख सकते हैं। ओके, हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। अगर आप गल्फ कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान है तो भी आप हमको कांटेक्ट सकते हैं। ईवी पर बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, आपको सोलर डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए प्लान तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है। ओके, इसमें आपको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सोलर यूज करके आपको इलेक्ट्रिकल फेंस बना सकते हैं।
उसके लिए हम लोग किट दे रहे हैं, सोलर फेंसिंग किट। अगर आप सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप्स, उसका डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स, ओके, पाइथन का बेसिक्स आपको सीखने का, ठीक है, आपको लर्न करने का, उसमें ट्रेनिंग चाहिए अलग में सर्टिफिकेशन, तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।